साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं KBN 365 न्यूज़ नेटवर्क। साथियों हमारे साथ हैं कांग्रेस पंचायती राज प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर सुनील कुमार जी। बातचीत करेंगे, बातचीत का मुद्दा रहेगा घर घर तिरंगा। सर नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज़ चैनल को बहुत बहुत बधाई भी देना चाहूँगा कि लगातार लोग आपके साथ जुड़ते जा रहे हैं और बड़े चाव से आपका चैनल देख रहे हैं। आज आप मेरे व्यूज़ जानने के लिए आए हैं तो भाई चिमन जी का और भाई धर्म सिंह जी दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। घर घर तिरंगा की जो मुहिम चलाई जा रही है और जिस तरह के जो समाचार निकल कर जो सामने आ रहे हैं कि जो सबसे गरीब तबका है वो डिपो से सामान लेकर जो है, डिपो से राशन लेकर जो अपना पेट पालता है, उनको भी जो है तिरंगा बेचा जा रहा है। बिना डंडी के जो तिरंगा है, बिना डंडे के जो तिरंगा है वो 20 रुपये का दिया जाता है और जो डंडे में तिरंगा है वो 25 रुपये का दे रहे हैं। मतलब ज़रूरतमंद लोग जो राशन लेने के लिए वो आते हैं। यहाँ तक आदेश है अगर नहीं वो ले रहे हैं तो उनको अगस्त माह का राशन नहीं दिया जाए। क्या कहेंगे इस पर? देखिए धर्म सिंह जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि तिरंगा हमारे देश की आन बान शान है। आज़ादी हमें 1947 में मिली। 15 अगस्त 1947 से पहले ही तिरंगे को इस देश ने अपनाया और उस वक्त इस देश के ही एक ऐसे विचारधारा थी जिन्होंने 52 वर्ष तक तिरंगे का अपमान लगातार जो करते रहे, उन्होंने सम्मान नहीं किया। और इस एवज में अगर मैं आपको बताऊं कि आज किसी भी आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के लोगों से आप पूछोगे कि नागपुर हाई कोर्ट के अंदर 2001 में केस संख्या 176 को आप पढ़ोगे तो पूरे देशवासियों को समझ आ जाएगा कि किस तरह की प्रवृत्ति के ये लोग हैं। आज तिरंगा घर घर के अंदर लगाना ये हम सब के लिए गौरव की बात है और तिरंगा डेफिनेटली हर भारतीय तिरंगे को अपने घर के ऊपर लगाकर गौरव का महसूस करता है। लेकिन ज़बरदस्ती तरीके से गरीब आदमी को 15 से 25 और कई जगह पे 200-200 रुपये का भी तिरंगा नाजायज़ तरीके से बेचना, ये सिर्फ कुछ ऐसे घराने हैं, ऐसे व्यापारी घराने हैं जिनको सरकार फ़ायदा पहुंचाना चाहती है। आज तिरंगा बनाने का ठेका इस सरकार ने दिया, वो गुजरात की कंपनी को दिया। अधिकतर इस देश के अंदर तिरंगा जो बिकेगा वो गुजरात की कंपनी का बिकेगा। तो आज बड़े धैर्य से सोचने की बात है कि हर साल तिरंगा बहुत सारे घरों के ऊपर लगता ही था। अब की बार अगर हर घर के ऊपर लगवाना है तो सौभाग्य की बात है, सरकार अपने पैसे खर्च करके, क्योंकि सरकार के पास जो पैसा है वो भी तो आम लोगों का पैसा है, तो सरकार हर घर के ऊपर तिरंगा लहराए। किसने मना किया है? बड़ी खुशी की बात है। लेकिन एक गरीब व्यक्ति के पेट के ऊपर लात मार के एक गरीब व्यक्ति को अपमानित करना, मैं इसको अपमानित शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि जो आदमी राशन डिपो से राशन लेते हैं उनके पास पैसे कम होते हैं या नहीं होते तभी वो वहाँ का राशन खाते हैं, तो उनके ऊपर ये एक्स्ट्रा मार मारना ये बिल्कुल गलत है, तानाशाही रवैया है और हम उसकी विभर्त्सना भी करते हैं। हम बात करें सरकारी कर्मचारियों की तो रेलवे विभाग की तरफ से झंडे जो कर्मचारियों को देने की बात की गई और उनकी जो तनख्वाह है, उनकी जो सैलरी है उसमें 38 रुपये काटने की बात की गई। कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, आपको पता है कि घर पे जब ये तिरंगा लगना शुरू हुआ तो ये शुरुआत कब हुई थी? आम आदमी के घर में ये तिरंगा लगाने की मुहिम आदरणीय जो सांसद नवीन जिंदल जी हैं, कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस दायर किया और उसके बाद हर आदमी अपने घर के ऊपर तिरंगे के साथ गौरवान्वित महसूस कर सके, ये हक जो है उन्होंने दिलाया। तो आज जब ये हक लोगों को मिला है तो उनके धैर्य पे छोड़ें। उन्होंने तो नहीं कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके कि ज़बरदस्ती करनी है, हर घर के अंदर ज़बरदस्ती पैसा वसूल करना है। और पहले भी इस देश के सरकारी स्कूलों के अंदर, सरकारी संस्थानों के अंदर वो झंडा लगाया ही जाता था। मैं आपको एक बड़ी विचित्र बात भी बताऊंगा। पिछले साल, उससे पिछले साल भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने तिरंगा यात्रा निकाली और तिरंगा यात्रा के बाद सड़कों के ऊपर उस तिरंगे का अपमान होते हमने देखा। तो आज तिरंगे के साथ कुछ नियम भी हैं, बारिश में नहीं लगाना है, रात को उतारना है, बहुत सारी चीज़ें हैं।
तो उन नियमों के बारे में हर व्यक्ति को अवगत करना और इस देश के झंडे का अपमान ना हो, इसको सुनिश्चित करना ये भी जरूरी है। तो आज जो ज़बरदस्ती का रवैया ये सरकार अपनाती है, आज जो तानाशाही का रवैया ये सरकार अपनाती है, इसका देशवासियों को एकजुट होकर इसकी खिलाफत और इसका विरोध करना चाहिए। और सरकारी कर्मचारी के 38 रुपये या जितने भी रुपए सरकार काट रही है, तो निश्चित तौर पे मैं ये कहूँगा कि उनको गुड फेथ में लेके, उनकी कंसेंट लेके अगर करते हैं तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, देश के तिरंगे के लिए खर्च किया जा सकता है। लेकिन उस गरीब व्यक्ति से जो राशन की दुकान से कम पैसे में या फ्री में जिसको पेट भरने के लिए चावल और आटा मिलता है, उस आदमी की जेब के ऊपर डाका डालना वो बिल्कुल नाजायज़ है, गलत है। हम बात करें, अभी आपने जो एक बात की, बड़ी अच्छी बात आपने की कि सम्मान करना पड़ता है तिरंगे का, रात के समय जो उतारना पड़ता है। घर घर तिरंगा, लोगों को कैसे जागरूक करेंगे, कैसे जो है वो रात को लोग जो है उतारेंगे, मुझे तो लगता नहीं। आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो आपके चैनल के मार्फत तमाम देशवासियों से ये आग्रह करना चाहूँगा कि आज़ादी के 75 वर्ष वो पूरे हुए हैं, और आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर अपने घरों के ऊपर बड़े शान से तिरंगा हमें लगाना ही चाहिए, लेकिन उसको ज़बरदस्ती का रूप ना लेके खुद स्वेच्छा से, वो झंडा छोटा भी हो सकता है, वो झंडा घर में बनाया झंडा भी हो सकता है, वो लोकल किसी फैक्ट्री के द्वारा बनाया भी हो सकता है, जो कम से कम पैसे के अंदर रहे। और जो भी साथी अपने घर के ऊपर तिरंगा लहराता है, तो निश्चित तौर पर उसके सम्मान में कोई कमी नहीं आने देना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति उसका सम्मान नहीं कर सकता तो कोई नहीं, वो जो सम्मान कर सकता है उसके घर पे जाकर उस झंडे को, उस तिरंगे को सलामी दे सकता है। आप कांग्रेस के सीनियर पदाधिकारी हैं, इस नाते जो तिरंगा है, घर घर तिरंगा है, आप क्या कर रहे हैं? देखिए, हमारा कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूरे देश के अंदर प्रोग्राम है, और ये प्रोग्राम है कि 9 अगस्त से लेके 15 अगस्त के बीच में पूरे देश में हर ब्लॉक के अंदर हम हमारी जो तिरंगा गौरव यात्रा है, आज़ादी गौरव यात्रा है, उसको निकालेंगे। और आपको पता है कि कांग्रेस पार्टी का तो जो उदय हुआ था वो भी इस देश की आज़ादी के लिए हुआ था। आज़ादी के मतवाले वो कांग्रेस पार्टी के रहे और अलग विचारधारा के लोग भी रहे कमोबेश। तो इस देश के एक बड़ा वर्ग जो कांग्रेस और गांधी के साथ जुड़ा रहा, उन्होंने सामूहिक कुर्बानियाँ दी, तब ये मुल्क जो हमारा आज़ाद हुआ। अगर आज उन लोगों की बात करें जो ज़बरदस्ती लोगों के घरों में झंडा टंगाने की बात करते हैं, उन लोगों का आज़ादी के इतिहास में कोई योगदान नहीं है। आज जिन लोगों को ये वीर के नाम से संबोधित करते हैं, उनसे बड़ा कायर कोई नहीं हुआ। आज जिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी की ये लोग बात करते हैं, उन्होंने हिंदू महासभा में रहते हुए पश्चिमी बंगाल और एक दूसरे राज्य के अंदर वो मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाई, बड़ा मौकाप्रस्त लोग हैं। और आज़ादी के आंदोलन को कुचलने के लिए इन लोगों ने अंग्रेजी हुकूमत को खत तक लिखे। तो आज अपने उस इतिहास के पन्नों को बदलने के लिए, अपनी शर्मिंदगी को छुपाने के लिए आज इन्होंने इस कार्यक्रम को रखा है, ताकि आने वाली पीढ़ियां इनके ऊपर जो आज तक कलंकित इनको करती आई, इनके ऊपर थूकती आई हैं, आगे इनके ऊपर ना थूके। और मैं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का ये धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने सुध ली, तिरंगे का सम्मान सीखा। आरएसएस में रहते हुए उन्होंने हमेशा उसका अपमान करना ही सीखा था, लेकिन आज आदरणीय मोदी जी को समझ आ गया कि कांग्रेस जिस तिरंगे की बात करती थी, कांग्रेस जिन तीनों रंगों को साथ लेके चलने की बात करती थी, उसके बिना ये देश आगे नहीं बढ़ सकता। आज़ादी की पूर्व संध्या पर 14 अगस्त पर आरएसएस के मुखपत्र में आरएसएस के नेताओं ने एक लेख निकाला। उस लेख के अंदर क्या लिखा था? उस लेख में लिखा था कि कांग्रेस पार्टी सत्ता के अंदर तो आ गई और वो इस तिरंगे को देशवासियों के हाथ में थमा देगी, लेकिन ये 3 रंग का तिरंगा इस देश के लिए अशुभ होगा और कभी भी तिरंगे के साथ इस देश का भला नहीं हो सकता। देश आगे बढ़ेगा तो सिर्फ भगवे के साथ बढ़ेगा। ये आरएसएस के मुखपत्र के अंदर आरएसएस के सीनियर नेताओं ने लिखा था। आज भी अगर आरएसएस की कहीं परेड है तो उनके हाथ में कहीं तिरंगा नहीं दिखाई देता। तो निश्चित तौर पर हमें इस देश के तिरंगे के साथ गौरवान्वित महसूस करते हैं। हम इस देश के तिरंगे के साथ भारत को जुड़ता देखते हैं और महफूज महसूस करते हैं।
किस तरह के कार्यक्रम जो आप लोगों के द्वारा अब रखे जा रहे हैं? जैसे आपने 9 से 15 तक आपने बताया कि कार्यक्रम जो कांग्रेस का जो आयोजित किया जा रहा है कांग्रेस के द्वारा, तो किस तरह के कार्यक्रम है? देखिए, कल आज 9 तारीख को नीलोखेड़ी हलके के अंदर हमारे कांग्रेस के जो प्रभारी आदरणीय एक्स एमएलए लहरी सिंह जी हैं, उनके नेतृत्व में कांग्रेस के तमाम जो हमारे साथीगण हैं, कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो मिलके तिरंगा हाथ में लेके और साथ में कांग्रेस पार्टी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी और आज़ादी को हम अलग नहीं आंक सकते, उसको लेके 15 किलोमीटर की पदयात्रा सांकेतिक रूप से करेंगे। और कल 10 तारीख को इंद्री में खानपुर गांव से हमारी पदयात्रा शुरू होगी और वो जैनपुर के बाद सांतड़ी, बटेड़ी और फूसगढ़, इंद्री शहर से होती हुई मटक माजरी अड्डे पे इसका समापन किया जाएगा। और कांग्रेस पार्टी के तमाम नेतागण, वो हमारे लगातार जितने भी नेता कांग्रेस पार्टी के हैं, वो सबके नेतृत्व में सामूहिक पदयात्रा रहेगी। ये भारत जोड़ो पदयात्रा है। असल में हम भारत को जोड़ने की बात करते हैं और वो भारत को तोड़ने की बात करते हैं। मैं आप लोगों के चैनल के मार्फत ये भी निवेदन करना चाहूँगा, क्योंकि आज जो बड़ी मीडिया है, जो बड़े जो कॉरपोरेट सेक्टर की मीडिया है, जो गोदी मीडिया है, वो इन चीज़ों को पूछने का हिम्मत नहीं करती। आप लोग आरएसएस के लोगों से इस घर घर तिरंगा के बारे में एक सवाल जरूर करना कि नागपुर 2001 केस नंबर 176 क्या था। वो सीधे तौर पर आपको बताएंगे कि वो केस क्या था, या आप पढ़िएगा। बल्कि तमाम लोगों को भी कहूँगा कि केस नंबर 176 नागपुर हाई कोर्ट 2001, इसको जरूर पढ़े। जय हिंद, जय भारत, सैल्यूट टू तिरंगा। साथियों, अभी आपने सुना डॉक्टर सुनील पंवार, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। घर घर तिरंगा को लेकर जो है हमने बातचीत की, जाना, और जो सरकार द्वारा जो आदेश जारी किए जा रहे हैं, चाहे डिपो होल्डर्स की हम बात करें या दूसरे आदेश जो जारी किए जाए, उनको लेकर हमने चर्चा की। साथियों, KBN 365 न्यूज़ नेटवर्क को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। साथी चमन लाल के साथ मैं धर्म सिंह।